लेकिन इस स्टेज पे जो डिफीट है, अब ट्रंप उस पर ये कह रहे हैं कि एक तो मैं बैलेट पर मौजूद नहीं था, ये वजह है रिपब्लिकन्स के हारने की, और दूसरी शट डाउन है। आपको लगता है कि यही वजूहात हैं ट्रंप की पॉलिसीज से, उनके बिहेवियर से, या जिस तरह के डिक्टेटोरियल मेजर्स लेने का उन पर इल्ज़ाम है उसका कोई ताल्लुक नहीं है रिपब्लिकन्स की डिफीट से? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, दुनिया में तब्दीली आती जा रही है और जो मीडिया से सारी बात बाहर निकल के सोशल मीडिया के ऊपर चली गई है और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी है। ट्रंप के इलेक्शन में नो डाउट मीडिया का बहुत बड़ा किरदार था, सोशल मीडिया का। लेकिन वहां पे एक ये चीज भी थी कि कैमला हैरिस जो कैंडिडेट थी उनको कोई ज्यादा जानता नहीं था, मतलब उन्होंने कैंपेन कोई लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं की। अगर बाइडन ही मौजूद होते तो शायद डिफरेंट रिजल्ट्स आते। लेकिन क्योंकि ट्रंप को एक एज ये हासिल था कि वो बड़े अरसे से उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी हुई थी, जबकि कैमला हैरिस ने बहुत लेट अपनी कैंपेन शुरू की। डिसीजन लेते लेते बहुत देर लग गई थी उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाने के लिए। तो उसके बाद जब लोगों ने देखा कि जो परफॉर्मेंस ट्रंप दे रहा है, जो वादे करके आया था, जो तब्दीली वो लोग चाहते थे, उन्होंने देखा कि वो तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि जितने भी उन्होंने फैसले किए माशी तौर पर भी, वो फौरन उनको यू टर्न लेना पड़ा। जैसे उन्होंने टैरिफ्स लगाए, फिर टैरिफ्स वापस लिए, और आवाम खुश नहीं है, माशी हालात यूएसए के भी कोई बेहतर नहीं आ रहे, तो वो फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं और अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने ट्रंप की बात को इतनी अहमियत नहीं दी, और वो कन्विंस है ममदान की जो उसने बातें की, जो अपने इलेक्शन कैंपेन की। नसीम साहब, ये इलेक्शन स्लोगन्स तो लगते हैं, ट्रंप ने भी अपने लास्ट टेन्योर में कहा था कि मैं दीवार बना दूंगा, इस बार वो कह रहे हैं मैं सबसे बड़ी डिपोर्टेशन करूंगा, लेकिन रियलिटी से इतना ताल्लुक नहीं होता इन बातों का। अब आकर अगर ज़ोरान भी ये बात कर रहे हैं कि वो ऑफिस के जो रेंट्स हैं उनको फ्रीज़ कर देंगे, वो ट्रांसपोर्ट को फ्री कर देंगे, इसके अलावा वो चाइल्ड केयर का जो दायरा कार है उसको वसी करेंगे, और जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ तक उनकी पॉलिसी जो है वो एक्सटेंड करती है। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ वो अमीर पे टैक्स ज़्यादा करने की बात कर रहे हैं, जो कि बनाया ही उमराने हैं, क्योंकि उसको लीड भी बिजनेसमैन करता है और उसकी इकॉनमी की बड़ी कंट्रीब्यूशन भी वही वेल्थ गैप के ज़रिए आती है, इलॉन मस्क से आती है या जेफ बेजोस से आती है। ऐसे मुल्क में न्यूयॉर्क जैसे शहर में खड़े होकर ये कहना कि मैं अमीर लोगों को टैक्सेशन के बाद न्यूट्रलाइज करूंगा, ये पॉसिबल है या सिर्फ नारा है? देखिए, अभी वो आए हैं और उनकी कोशिश क्या होती है, वो यहाँ पे आके क्या कहते हैं। जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी कि लंदन में सादिक खान आए तो वो अपने वादे करके आए थे, लेकिन जब उन्होंने परफॉर्म किया तो उनको दूसरी दफा भी वोट मिला, तीसरी दफा रिकॉर्ड था कि वो भाई तीसरी दफा मेयर मुंतखब हुए। तो इसी तरह ममदान अगर जो बातें की हैं और उस पर परफॉर्म करेगा, और न्यूयॉर्क सिटी के जो रिहायशी हैं जिन्होंने उनको वोट दिया, उनको फैसिलिटीज मिलेंगी और उनको जो वादे किए वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, तो ये कामयाब होंगे और अगली दफा के लिए भी एक मजबूत कैंडिडेट होंगे। लेकिन अगर इनके भी नारे सिर्फ सियासी नारे निकले तो डेफिनेटली जो है वो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा और वो आवाम उनके मुखालिफ। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया पे ही ट्रेंड्स चलेंगे, और जो ये काम अच्छे करना शुरू करेंगे फौरन पजीराई, और अगर वादे पूरे तो नाकाम रहेंगे। ठीक है, मीडिया कैंपेन तो यकीनन उनकी काफ़ी ब्रिलियंट रही। फैसल, ये जो इल्ज़ाम लगता है ज़ोरान पर वो ये है कि अब ये इलीगल इमिग्रेशन पे जो है लीनियंसी आ जाएगी, ये उनको अलाउ कर देंगे। ऑब्वियसली ऐसी बात कोई उन्होंने बजाते खुद तो नहीं की, ये तो एक्यूजेशन है, लेकिन उनकी वोटिंग बेस में आपने क्या देखा कि बड़ा पोर्शन एक्सपैट्स का था, इमिग्रेंट्स का था, या फिर जो अमेरिकन्स हैं वो बजाते खुद भी डिसइल्यूजनमेंट का शिकार हैं, वो भी रिपब्लिकन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे? ऑब्वियसली, क्योंकि ये शहर जाना जाता है बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स को हाउस करने के हवाले से। तो जैसा कि उन्होंने नाम लिया अपनी तकरीर में, उन सारे शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का, जो सारे ही बड़े ही डेली जो है वो अर्निंग पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, तो उसमें तो सारा वो तबका है जो कि लोअर तबका है। तो ऑब्वियसली सब वो लोग हैं जो कि इमिग्रेंट्स हैं। फिर इनका जो इमिग्रेशन के हवाले से ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन जो है वो सदर ट्रंप की पहले भी बहुत ज्यादा, उनके एरिक एडम्स जो साबिक मेयर थे उनके साथ बहुत ज्यादा मसले मसाइल रहे। और जब एरिक एडम्स तावन नहीं कर रहे थे न्यूयॉर्क में कि आइस जो है वो पुलिस को आइस के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन करे, जो बंदे पुल ओवर हूँ या अरेस्ट हूँ उनका डाटा शेयर किया जाए, तो एरिक एडम्स जो है वो रेजिस्ट कर रहे थे, तो उनकी केसेस खुलवा दिए थे सदर ट्रंप ने। और इस वक्त भी अगर आप देखें पिछले महीने में जो न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल है
उनके खिलाफ ट्रंप ने केसेस खुलवाए। तो ट्रंप यहाँ सियासी चीजें कर लेते हैं। अब इनके बारे में तो उन्होंने कहा हुआ कि वो इन्हें टफ टाइम देंगे, इनका इमिग्रेशन का कार्ड करवाएंगे, लेकिन यहाँ ऑब्वियसली सदर ट्रंप अगर फेडरल फंडिंग बंद करेंगे, इनके साथ बहुत ज्यादा यानी पर्सनल होने की ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे, तो इनमें भी फिर तावन नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेयर के ऊपर होता है कि वो अपनी पुलिस को इजाजत देता है कि आप आइस के साथ कोऑर्डिनेट करें या नहीं। यही क्योंकि सिनेरियो हमने वाशिंगटन डीसी में देखा, वहां मेयर शुरू में उनके बारे में था कि वो तावन नहीं करेंगी, लेकिन मजबूरन उन्हें करना पड़ा। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। अगर तो सदर ट्रंप ऐसा करते हैं जैसा उन्होंने कहा कि मैं फर्ज रोक दूंगा, तो फिर उस सिनेरियो में यानी एक मुश्किल सूरत पैदा हो सकती है। सही, तो चैलेंज दौरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे और देखना यह है कि वो कितना आगे जा